तो क्या होता अगर डोरेमोन कभी बंद ही नहीं पड़ा होता। तो जैसा कि हमें पता है कि डोरेमोन के लास्ट एपिसोड में क्या होता है, शॉर्ट में बता देता हूँ। तो नोबिता स्कूल से हमेशा की तरह रोते रोते घर से आ जाता है। उसको बोलता है कि मेरे को चाहिए ये गैजेट वो गैजेट। डोरेमोन पड़ जाता है शट। एंड बाद में जब वो डोरेमोन को कॉल लगाता है, डोरेमी को कॉल लगाता है, वो बताती है कि डोरेमोन की जो बैटरी है वो ख़त्म हो चुकी है। इन दी अदर हैंड डोरेमोन का गेम प्ले हो चुका है। एंड डोरेमोन के जो कान है वो भी नहीं है, वो जो कि चूहे कतर गए थे फैक्ट्री के अंदर, उसी के कारण वो नीला पड़ गया। एंड उसी के कारण जो उसकी मेमोरी है वो नहीं आ सकती। अगर तुम उसकी बैटरी चेंज कर दोगे तो उसकी मेमोरी नहीं आ सकती। लेकिन अभी कोई करंटली कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि डोरेमोन की मेमोरी ला सके बिना बैटरी को चेंज किए हुए। तो उसके लिए हमें शायद फ्यूचर में वेट करना पड़े। तो नोबिता डिसीजन लेता है कि वो फ्यूचर तक वेट करेगा, क्योंकि वो अपनी डोरेमोन के साथ बिताए हुए यादों को मिटाना नहीं चाहता था। एंड फ्यूचर में जाके वो बहुत अच्छा खासा साइंटिस्ट बन जाता है। तो अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ होता तो क्या होता? मान लो हमेशा की तरह वो आता एंड हमेशा की तरह गैजेट मानता, तो नोबिता के फ्यूचर का क्या होता? तो हमें नोबिता का फ्यूचर बहुत टाइप से दिखाया गया है। एक टाइप से दिखाया गया जिसमें वो बहुत ज़्यादा गरीब है, एक टाइप से दिखाया गया है जिसमें वो एक मिडिल क्लास मैन है, एंड एक टाइप से दिखाया गया कि वो एक नॉर्मल ऑफिस वाला लड़का है। एंड एक फ्यूचर में तो हमें शिवाशी ने खुद बताया कि आपके कारण ना हमें बहुत ज़्यादा गरीबी को फेस करना पड़ा, इसलिए मैं आपको डोरेमोन जैसा रोबोट दे रहा हूँ। तो क्या होगा, इसमें से कौन सा फ्यूचर सही होगा? तो बेसिकली डोरेमोन का ठप होना नोबिता के लिए बहुत अच्छी बात साबित हुई, क्योंकि उसके कारण नोबिता जो था एक अच्छा खासा साइंटिस्ट बन गया और बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया। उसे मिल गया अपनी जिंदगी का मकसद। एंड अगर ऐसा नहीं होता तो नोबिता भी अभी भी अपनी ज़िंदगी का मकसद खोज रहा होता। वो डिपेंड रहता डोरेमोन पे, जैसे कि हम लोग डिपेंड रहते हैं अपने माँ बाप पे, ताकि वो हमें खिलाए फ्री में पिलाए खैर और हम उनके टुकड़ों पे पले। तो अगर जब माँ बाप की नौकरी चले जाते हैं ना, तो हम अनडिपेंडेबल हो जाते हैं, मतलब उनसे डिपेंड हट जाता है एंड सारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर आ जाती है। तो ये कहीं ना कहीं ज़रूरी था कि नोबिता को खुद पे ही डिपेंड होना पड़े, ठीक है, और किसी और पे डिपेंड ना होना पड़े। तो आई थिंक इसी कारण से जो था डोरेमोन का मेन मकसद था। शिवाशी भी झूठ बोल रहा था, क्योंकि शिवाशी जानता था कि क्या कारण है उनके पिताजी के साइंटिस्ट बनने का। अब ये अनलिमिटेड लूप चलता है। देखो, शिवाशी को ये तो पता था कि अगर नोबिता आगे चल के एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट कैसे बनने वाला है, कि उसको बस उसको एक डोरेमोन जैसा बंदा जो है उसके पास भेजना है, नोबिता के पास। एंड अगर वो ऐसा नहीं करता है तो शायद फ्यूचर चेंज हो सकता है। खैर वैसे तो होना नहीं चाहिए। तो शिवाशी जो था वो अनलिमिटेड लूप को ही फॉलो कर रहा था, क्योंकि उससे पहले भी ऐसा ही चलता आ रहा था। एंड ये लूप की शुरुआत कहाँ से हुई इसका कोई भरोसा नहीं है, किस टाइमलाइन में शुरुआत हुई कोई भरोसा नहीं है। ये अनंत काल है, ये है टाइमलाइन जिसका अभी तक कोई तोड़ नहीं है, साइंटिस्ट पास भी नहीं, 22वीं सेंचुरी के पास भी नहीं। खैर 22वीं सेंचुरी तो टाइम मशीन यूज़ करने लग गई है। तो अभी बेसिकली अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ होता तो हमारा जो नोबिता होता ना, आगे चल के डेफिनेटली ज़्यादा गरीब तो नहीं बनता, क्योंकि देखो उसके पास है डोरेमोन उसको आराम से रिच बना सकता है। चाहे तो डोरेमोन उसको अभी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना सकता है। उसके पास ऐसे ऐसे गैजेट्स हैं जो कि किसी के पास नहीं है। एंड बेसिकली जब तक उसके साथ डोरेमोन है तब तक नोबिता को चिंता करने की बात नहीं है कोई भी। लेकिन अगर डोरेमोन उसके हाथ से जाता है तो ऑफकोर्स सी बात है, शिजुका को उसको पालना पड़ेगा, क्योंकि उसके माँ बाप तो उसको ज़िंदगी भर नहीं पाल सकते। एंड बेसिकली जाके नोबिता आगे चल के एक ऑन एवरेज मिडिल क्लास बंदा बनता। एंड हमें ज़्यादा कुछ उसकी अच्छी कहानी देखने के लिए नहीं मिलती, तो डोरेमोन को मारना भी ज़रूरी था। तो ऐसा ही कुछ होता। तुम्हारे क्या विचार है तुम मुझसे कमेंट में अंदर लिखो। एंड वी आर वेरी क्लोज टू 70 सब्सक्राइबर, तो कर दो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।